Good morning, student. So here we take the next three questions because the previous example we already done up to question number 8 we already done from the exercise. Now the next question is prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Means it is given that what is given information quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये दिया हुआ है. अब पैरेललोग्राम के अंदर में जो सर्कल है मींस पैरेललोग्राम ही सर्कमस्क्राइबिंग मींस पैरेललोग्राम बाहर से और सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल अंदर से. इंस्क्राइबिंग का मतलब हो गया पैरेललोग्राम अंदर और सर्कल का आ जाएगा बाहर आएगा. तो ये सर्कमस्क्राइबिंग और इंस्क्राइबिंग ये दोनों में फर्क समझिए. पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग तो नेचुरली पैरेललोग्राम बाहर. पैरेललोग्राम इज इंस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम कहां आएगा अंदर आएगा. ओके ये सर्कल को हम कहेंगे इन सर्कल. ओके सर्कमस्क्राइब इन सर्कल और यदि बाहर रहता तो सर्कम सर्कल बोलेंगे. इज अ सर्कल इज अ रोम्बस मींस आपको प्रूफ करना है टू प्रूव में कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस. अब रोम्बस का होगा parallelogram is a rhombus when adjacent sides are equal. parallelogram rhombus कब होगा जब उसके adjacent side बिल्कुल ये वाले side this side and this side. So if these two sides are equal then the parallelogram is a rhombus. Okay क्योंकि parallelogram में opposite side तो equal है AB और CD equal है AC और AD और BC भी equal है. केवल आपको दिखाना है AB is equals to AD. Okay so here see here AB okay BC CD and AD are tangent to the circle at a point. कौन से पॉइंट में tangent है वो देख लेंगे. P में है Q में है R में है S में है. At point P Q R and S respectively. अब इस टाइप का एक एग्जांपल हमने पहले भी सॉल्व किया है मगर उसमें हमने प्रूफ किया था AB plus CD is equals to AD plus BC. ये प्रूफ किया था. सेम प्रूफ करेंगे हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे लास्ट एक दो स्टेप्स में. So here these are the tangent. So this is the very external point and from this external point the length of the tangent segment drawn from the external point to the circle are equal. तो A external point है तो AP is equals to AS बोल सकता हूं मैं because these are the tangent segment drawn from the external point. AP is equals to AS. Similarly B से निकाले गए दो टेंजेंट सेगमेंट है BP एंड BQ. तो यहां पे BQ BP और यहां पे आएगा BQ. समझ में आ गया. तीसरा C से निकाले गए टेंजेंट कौन सी है CR CQ. CR is equals to CQ. और चौथा लास्ट वाला पॉइंट है D से निकाला DR और DS. So dr is equals to ds. ये लिखेंगे यहां पे tangent from external points. tangent from external points. इतना समझ में आ गया. अब जबकि ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है सॉरी पैरेललोग्राम है क्या दिया है ABCD is a पैरेललोग्राम और ये यदि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे. अपोजिट साइड्स में मैं ले लेता हूं यहां पे लिखा था AB BC CD एंड AD रिस्पेक्टिवली. तो अपोजिट साइड में हम ले लेते हैं कौन सा AB is equals to CD एंड AD is equals to BC. इक्वेशन नंबर 1 पहले देके रख देंगे. अब यहां पे इक्वेशन को ऐड करेंगे चारों इक्वेशन को एडिंग ऑल इक्वेशंस. तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करते राइट में राइट को ऐड करते. लेफ्ट में आ गया AP plus BP plus CR plus dr is equals to
यहां पे भी राइट में ये चारों टर्म्स को ऐड करेंगे, AS प्लस DS ये लिया मैंने पहले, प्लस BQ प्लस CQ, समझ गए। अब AP प्लस BP दिस बिकम AB, ये बन गया आपका AB। दूसरा CR और DR, CR और DR मिलके बनता है CD, तो दिस इज ऑफ योर CD इज इक्वल्स टू AS प्लस DS, AS कहां है, यहां से यहां तक AS और DS यहां से यहां तक, तो ये बन गया आपका AD, और यहां पे BQ प्लस CQ दिस बिकम BC। इतना समझ में आ गया। नाउ BC is nothing but AD and CD is nothing but the AB, so instead of CD what we put here AB, और जहां पे मुझे BC दिख रहा है वहां पे भी मैंने क्या रख दिया, AD रख दिया, so AD plus AB become twice of AB and AD plus AD become twice of AD. To get cancel, AB is equals to AD, and if adjacent side of the parallelogram are equal means AB is equals to AD दिखा दिया हमने, इसका मतलब adjacent side of the parallelogram are equal, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। तो ये क्या बन गया आपका, rhombus बन गया। तो in this way you can solve the example, okay। Now the next question, prove that the angle between the two tangent drawn from the external point, this is the angle between the two tangent, क्योंकि यहाँ पे tangent कौन सी है, PQ and PR। PQ and PR are the two tangents drawn from the external point P, so this is the point of intersection of the two tangent segment, therefore this angle, which one, angle QPR, ये जो एंगल है, मींस हमको क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, चेक करो। एंगल बिटवीन टू टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट मींस कौन सा एंगल, एंगल QPR प्लस इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस क्या है, 180 है, इसके साथ 180 है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact, so this is the point of contact, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कौन कर रही है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मींस ये सेगमेंट सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन कर रही है, मींस दिस एंगल, एंगल QOR। सो व्हाट वी आर टू पुट हियर, प्रूव हियर एंगल QPR प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू 180। नाउ फॉर द प्रूफ व्हाट वी राइट हियर, सी, can we say that P is the external point, therefore PQ is equals to PR, ये तो लेंगे हम लोग, मगर उसके पहले लिखेंगे PQ and PR are tangent to the circle at point PQ कहां पे है, Q में, and PR कहां पे है, R में है, respectively। Means PQ and PR are tangent to the circle at point Q and R respectively. Now we can consider here as these are the tangent, so naturally this is the point of contact, and as this is the point of contact, so naturally the radius or a tangent is perpendicular to the radius, so angle PQR is equals to angle, sorry PQR नहीं क्या, PQO चाहिए, मींस ये वाला एंगल, ओके, इज इक्वल्स टू एंगल PRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट इज tangent radius perpendicular theorem, perpendicular theorem। तो क्या है tangent radius perpendicular theorem, the tangent drawn from the external point, sorry, tangent to the circle at the point of contact, tangent is perpendicular to the radius at the point of contact, point of contact में जो हम लोग रेडियस निकालते हैं वो रेडियस ये tangent को कैसी रहेंगी, 90 डिग्री रहेंगी, मींस परपेंडिकुलर रहेंगी, ओके। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, PQOR, in quadrilateral PQOR, you know that angle sum property of quadrilateral, sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree, therefore angle PQOR
QO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल QPR चारों एंगल ले लिए इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल PQO कितने का है? 90 डिग्री का, यहां पे डाल देते 90 डिग्री प्लस QOR है क्या यहां पे? नहीं है, छोड़ दीजिए, एंगल QOR छोड़ दिया। एंगल ORP दिख रहा है POPRO या फिर ORP दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल QPR is equals to 360 degree. Now this 90 plus 90 become 180 plus angle QOR plus angle QPR is equals to 360 degree. Therefore ये 180 को ट्रांसफर करेंगे, एंगल QOR plus angle QPR is equals to 360 minus 180 and therefore एंगल QOR प्लस एंगल QPR इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 कितना? 180। और जब दो एंगलों का एडिशन 180 होता है तो उन दोनों एंगलों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। कौन से एंगल्स कहते हैं उनको? सप्लीमेंट्री। सो दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पे हमने ये प्रूफ कर दिया, angle QPR plus angle QOR is equals to 180 degree. Okay. Now the next one more question which is not from your textbook, from your exercise. This is of your extra question. Okay. Means here AB is the diameter of the circle. AB आपका diameter दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है AB is the diameter of the circle. And AC is a chord, दिख रहा है आपको AC, this is of your chord AC, such that angle BAC is equals to 30 degree. BAC ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल है आपका कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल है। The tangent at C means यहां पे एक tangent निकालिए, कौन सी tangent है वो? CD is the tangent at point C. C extended AB को एक्सटेंड करने के बाद में कहां इंटरसेक्ट किया उसने? D के पास में इंटरसेक्ट किया। मींस C से जो हमने टैंजेंट ड्रॉ की, वही टैंजेंट AB को एक्सटेंड करने के बाद पॉइंट D में इंटरसेक्ट की, और हमको प्रूव करना है BC is equals to BD. What we have to prove? To prove, क्या प्रूव करना है मुझे? BC is equals to BD. अब BC मेरे पास ये दिखाई दे रहा और BD मेरे पास ये दिखाई दे रहा। अब ये दो साइड तभी इक्वल रहेंगे जब ये दो एंगल इक्वल रहेंगे, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कॉन्वर्स क्या कहता है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, मींस साइड इक्वल कब रहेंगे? जब एंगल इक्वल रहेंगे। जब दो एंगल इक्वल रहेंगे किसी भी ट्रायंगल में, यदि दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो यही हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगलों का मेजरमेंट जो है वो इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो पहले देख लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दिस ट्रायंगल, व्हिच वन? एंगल OCA कंसीडर किया। In triangle OCA, OA is equals to OC, therefore angle OAC is equals to angle OCA is equals to 30 degree. Isosceles triangle theorem. Okay, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल हो गए। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये एंगल बन गया आपका 30 डिग्री का। इतना समझ में आ गया? अब किसी ट्रायंगल में यदि दो एंगल है आपके पास में, एक है 30 और दूसरा भी 30 है, तो दोनों मिला के आपको 30 प्लस 30 कितना बन रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। और ट्रायंगल में तीनों एंगलों का एडिशन कितना है? 180। अब 180 में से मैं यदि 60 माइनस करता हूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा आपका, ये कितना मिलेगा? 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल
AOC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। मींस जो दो एंगल है, ये दो एंगल को छोड़ के तीसरा जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। अब देखेंगे एंगल AOC और एंगल COB। AOC COB क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। और जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं उनका एडिशन होता है 180 डिग्री। तो AOC का मेजरमेंट है 120 प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल COB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये समझ में आया होगा शायद। अब ये आपका हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बन गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OCB, गॉट इट? तो एंगल कौन सा है? एंगल ही पहले क्या लेते हैं? OB is equals to OC because they are the radii of same circle, radii of same circle। यहां पे भी लिख सकते थे हम लोग radii of the same circle, यहां पर radii of same circle, भूल गया मैं, ओके? तो यहां पे OB is equals to OC है, तो नेचुरली एंगल OCB is equals to एंगल OBC is equals to, मैंने x दे दिया, ओके? यहां पे लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, गॉट इट? अब ये ट्राइंगल में हम लोग तीनों एंगलों का एडिशन करेंगे, तो ये भी x है आपका और ये भी x है आपका, तो तीनों का एडिशन हो गया 60 plus x is equals to 180, so 2x is equals to 120, so x is equals to 60। तो x मींस कौन सा एंगल है मेरे पास में? ये आ गया आपका 60 डिग्री का और ये भी हो गया आपका 60 डिग्री का। इतना समझ में आ गया? मींस एंगल OCB is equals to एंगल OBC is equals to 60 डिग्री। नाउ यू नो दैट, अब ये तो 60 है आपके पास, ये 60 है, तो इधर वाला 120 का हो गया आपका, व्हाट इट? ये बन गया आपका 120। मींस एंगल कौन सा एंगल है? OBC प्लस एंगल CBD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो यहां पे वैल्यू डालेंगे हम लोग, OBC कितना है? OBC कितना है? 60। ये 60 प्लस एंगल CBD इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल CBD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, 120 डिग्री। ये आ गया आपका 120। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा वो देखिए थोड़ा सा। अब ये हो गया आपका 120 डिग्री। अब इसको चेक करेंगे। आपको पता है CD इज द टैंजेंट, CD इज अ टैंजेंट। CD क्या है आपकी? टैंजेंट टू द सर्कल एट कौन से पॉइंट में टैंजेंट है? C में। देयरफॉर व्हाट वी कंसीडर हियर? एंगल DCO, दिस इज ऑफ योर रेडियस। तो एंगल DCO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, टैंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर थ्योरम। इतना समझ गए? अब ये DCO जो एंगल है, DCO, इसमें दो एंगल है। एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल DCB प्लस एंगल CDCB और BCO। ये दोनों एंगल का एडिशन है। ये हो गया आपका 90 इज इक्वल्स टू DCB पता नहीं मुझे, एंगल DCB, ओके, प्लस BCO 60 डिग्री एंगल निकाल के रखा है आपने कहीं तो भी, ये यहां पे दिख रहा है, एंगल 60 हो गया। देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60 बिकम 30। तो 90 माइनस 60 क्या हो गया? 30 हो गया। यहां पे और एक एंगल हमने दिखा दिया था 30 डिग्री, विच वन?
कौन सा एंगल 30 दिखाया था यहाँ पर, ये वाला हो गया 30। तो यहां पे आ गया आपको ये 30 आ गया और ये 120 आ गया। देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, BCD। BCD, ये जो एंगल है BCD में, ये आपका 120 है, ये आपका 30 है, तो ये बचा हुआ जो एंगल रहेगा, एंगल कौन सा है, BDC। BDC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि 120 प्लस 30 50 और 180 में से 50 को माइनस करेंगे 150 को, तो आपको मिलेगा 30, तो ये एंगल आपका आ गया 30। अब यहां पे ट्राइंगल में चेक करें, ये एंगल भी 30 है और ये भी 30 है, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, BC, और इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, BD। देयरफॉर क्या लिखेंगे, BC is equals to BD. So in this way we prove that BC is equals to BD. So you have to solve all these three examples in your notebook.